हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू बेटा। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर काइनेमेटिक्स। ठीक है, लास्ट टाइम आपने बेसिक को देख लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको क्लास 9 से भी है इसके बारे में, लेकिन फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होती है बेटा, टोटल पाथ और टोटल लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स। और जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है क्लास 9th या 10th में कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में छोटी दूरी अगर आपको निकालनी है, सबसे छोटी दूरी, तो उनके बीच में क्या खींच दीजिए आप, स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है। चलिए इसको और अच्छी तरीके से डेप्थ में समझते हैं। मान लीजिए एक शार्क है आपके पास और इसको भूख लगी, तो इसको शिकार ढूंढने के लिए 3 किलोमीटर ये ऐसे गई, 2 किलोमीटर ऐसे गई और 3 किलोमीटर की वापस आई। बी पर इसको शिकार मिल गया। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल पाथ कवर कितना किया है इस शार्क ने, 3 + 2 + 3 डेट इज 8 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ, देखो स्टार्ट यहाँ से किया था इसने और एंड यहाँ पर किया है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच छोटे से छोटा पाथ क्या होगा, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने। समझ आ रही है बात आपको। तो दिस इज माई क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं कहूँ कि इस मछली की डिस्प्लेसमेंट कितनी है तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि 2 किलोमीटर तो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। मेरे को कंप्लीट आइडिया नहीं मिला कि इस शार्क को अपना भोजन कहाँ मिला, तो आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि इस शार्क की डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है और किस तरफ है, आपके साउथ की तरफ है। क्लियर हो रही है बात आपको। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड भी लगता है और क्या लगता है, डायरेक्शन भी लगती है। तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। नोट करो थोड़ी सी बात, दोनों एक्चुअली में है तो दूरी ही, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई इनकी, मीटर हो गई दोनों की, और डायमेंशन क्या हो गई बेटा, एल हो गई। क्लियर है। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नंबर लाइन पर समझते हैं बेटा। ठीक है, एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, और क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दूरी हैं, और दूरी को नापने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, ओरिजिन पॉइंट की। ओ मेरा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर अज्यूम कीजिए आपका घर है ओरिजिन पर। ठीक है, और ओरिजिन से 2 किलोमीटर दूर एक पॉइंट ए है, वहाँ पर आपका क्या है, स्कूल है। और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट बी पर आपके फ्रेंड का घर है, जो कि कितने किलोमीटर दूर है बेटा, 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है, उनके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। चलिए, पहली कंडीशन है कि आप अपने घर से स्कूल की तरफ गए, तो अगर आप देखें तो आपने अल्टीमेटली कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि आपके दोनों पॉइंट के बीच में छोटे से छोटी दूरी। तो अगर आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो छोटे से छोटी दूरी यही होगी, डेट इज़ 2 किलोमीटर। ठीक है बेटा। नंबर 2, आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस अपने घर आ गए, तो डिस्टेंस तो क्या था कि कितना पाथ आपने कवर किया है, 2 जाने का और 2 आने का, 2 जाने का और 2 आने का ऐड कर दो बेटा, कितना आ गया, 4 किलोमीटर। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट, अब आप डिस्प्लेसमेंट को देखिए। देखिए बेटा, स्टार्ट पॉइंट आपका घर था और स्कूल से वापस आप कहाँ गए, आखिर में घर आ गए, तो एंड पॉइंट भी आपका क्या हो गया, घर। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी मुझसे ही दूरी कितनी है, तो आंसर कितना होगा, 0। तो आप स्टार्ट पॉइंट भी आपका होम, एंड पॉइंट भी आपका होम, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर है। अब इस डिस्प्लेसमेंट, ये जो 0 आई है, इसको मैथमेटिकली सोचें कैसे आया होगा। जैसे यहाँ पर 2 + 2 आया था 4, तो यहाँ पर पक्का 2 - 2 आया होगा, है ना। ठीक है, तो 2 आपने, पहले वाला 2 आपने कैसा लिया, प्लस का, लेकिन जो आने वाला 2 आपने कैसा लिया, माइनस का। तो राइट हैंड साइड को आपने पॉजिटिव माना और लेफ्ट हैंड साइड को क्या माना, नेगेटिव माना। ठीक है, मतलब जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये प्लस ले रहे हैं, और इस तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि ऐसा तो हम वेक्टर में करते थे बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई ये बात भी। यहाँ से एक लास्ट केस देखते हैं। आप घर से स्कूल गए और स्कूल से सीधा अपने फ्रेंड के घर चले गए, तो डिस्टेंस नापते हैं, 2 जाने की, 2 आने की और 3 इस तरफ, तो 2 + 2 + 3 आंसर कितना आ गया बेटा, 7 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट नापो, आपका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। अब आपको इनके बीच की क्या देखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू 3,
और कौन से वाली 3, -3, क्योंकि ये साइड हमने कैसे एज्यूम की है, नेगेटिव एज्यूम की है। क्लियर हो रही है बात आपको? देखिए बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब आती है, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्लियर है? डिस्टेंस हर केस में बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, सिर्फ एक केस में बराबर होगी, जब बॉडी क्या चल रही हो आपकी, स्ट्रेट लाइन में। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इक्वल टू कब आएगा, जब आप किस में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। क्लियर है? अदरवाइज ये आपकी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं बेटा कि डिस्टेंस 0 हो सकती है सर। बेटा डिस्टेंस तभी 0 होगी जब कोई मोशन ही ना हो। ठीक है, अदरवाइज हमेशा क्या होगी, आपकी डिस्टेंस आएगी। अच्छा, कुछ और बातें इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप अपनी गाड़ी को देखिए, गाड़ी में अंदर एक मीटर लगा होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि डिस्टेंस बता रहा है? देखिए, वो आपको बता रहा है डिस्टेंस। अगर आप इधर से इधर गए और वापस इधर आए, ठीक है, मतलब होम से स्कूल और स्कूल से आपके दोस्त के घर, तो गाड़ी में जो रीडिंग चेंज हो जाएगी ना, वो 7 किलोमीटर चेंज हो जाएगी। जो गाड़ी के अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या नापता है, डिस्टेंस नापता है। और आपने क्लास 9th में पढ़ा भी है, उसको क्या बोलते हो आप, ओडोमीटर बोलते हो। क्लियर है बात? नोट कर लो। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सम अप कर लेते हैं बेटा। डिस्टेंस क्या थी आपकी, टोटल लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपने क्या पढ़ी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक स्टार्ट पॉइंट और एक क्या हो गया बेटा, एंड पॉइंट। ये आपकी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी अगर मोशन हुआ तो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये क्वांटिटी आपकी पाथ डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है, देखिए, मान लीजिए ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, ये रास्ता 1 है और ये रास्ता 2 है। तो अगर आप पहला रास्ता पकड़ेंगे तो अलग डिस्टेंस आएगी और दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो अलग डिस्टेंस आएगी। क्लियर है? जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। अब इसी केस के लिए अगर मैं बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरी ये होगी, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी ये होगी। डिस्टेंस बदल सकती है परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये पॉइंट फंक्शन है। ये कैसे फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और लास्ट आपने सीखा बेटा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इक्वल टू कब आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में, और हर केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये मैंने मोड लिया है क्योंकि मैं सिर्फ किसको कंपेयर कर रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक एथलीट है और वो इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ लगा रहा है, और इस सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है, 4 मीटर है। तो इस एथलीट के द्वारा तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपको। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ कवर। तो ये जो कर्व्ड पाथ है यही उसने कवर किया है एथलीट ने। आपको पता है ये सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल होता तो एक चक्कर कितना कहलाता आपका, सरकमफेरेंस कहलाता। और वो कितना होता सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, परंतु ये तो आधा चक्कर है। तो अल्टीमेटली आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई है बेटा, पाई आर, और आर की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई मीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच छोटे से छोटी दूरी। ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और छोटे से छोटी दूरी के लिए आपको क्या खींच देनी होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ये 4 थी, ये भी रेडियस है, ये भी 4 होगी। आंसर आपका कितना आ गया, 8 मीटर। क्लियर है? अब ट्रैक को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर दिया है। ये आप देखेंगे 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल है। क्लियर है बात आपको? और इस बार रेडियस मैंने कितनी दे दी है, 2 किलोमीटर दे दी है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आपको पता है एक पूरा चक्कर होता तो कितना टोटल डिस्टेंस होती, 2 पाई आर, परंतु ये चक्कर कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो आपका क्या करेंगे, 3/4 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, बेसिक मैथमेटिक्स। आर की वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा बेटा, देखो 2 पुट करता हूँ मैं, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 पाई किलोमीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, इनके बीच छोटे से छोटी दूरी क्या होगी, ये होगी। ठीक है,
आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे ट्रायंगल बन गई बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको उसमें क्या निकालना है, आपका हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी रेडियस ही है बेटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली ये कितना हो गया बेटा आपका 4 + 4 √8, ठीक है, किलोमीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। आपको घड़ी में सुबह का टाइम दिखा रखा है 6 बजे, और जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। अब उसी घड़ी में शाम का टाइम दिखा रखा है 6:30 बजे, ठीक है। तो कुछ अल्टीमेटली सुईज की पोजीशन ऐसी होंगी आपकी। तो आपको बताना क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय दी मिनट हैंड। जो ये मिनट वाली सुई है इसने सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 के बीच में कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ये आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ लेता हूँ। पहला मैं सिर्फ आंसर निकालूंगा 6 AM to 6 PM, ठीक है। और फिर मैं दूसरा आंसर निकालूंगा 6 PM to 6:30 PM। मतलब मैं पहले ये आंसर निकाल लेता हूँ और फिर ये आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। 2 पार्ट में तोड़ लिया आपको समझाने के लिए। बेटा अगर आप देखो तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई वापस अपनी लोकेशन पर आ जाती है, और सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 तक इसने कितने इस तरीके से आपके चक्कर मारे होंगे, 12 चक्कर मारे होंगे। क्लियर है बात आपको। और आपको पता है एक चक्कर मारने में डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं हम, 2πr। तो 12 चक्कर मारने में कितनी कवर की होगी, 12 × 2πr, दैट विल बी इक्वल टू बेटा कितना, 24πr। ये सुबह के 6 से 6 का हिसाब हुआ है अभी तक। अभी बाकी है कितना, शाम के 6 से शाम के 6:30 के बीच। तो ये तो बेटा आधा चक्कर हो गया। एक चक्कर के लिए 2πr, तो आधे चक्कर के लिए क्या होगा, πr। तो मतलब आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, πr करना पड़ेगा। अब ये आ गया सुबह के 6 से लेकर शाम के 6:30 तक का हिसाब, किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। दैट विल, डिस्टेंस आपकी कितनी आई बेटा, डिस्टेंस आपकी आई 25πr। आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। सुबह के 6 से लेकर शाम के 6, क्या यहाँ पर भी सुई 12 पर थी मिनट वाली, और यहाँ पर भी सुई किस पर है, 12 पर है। आपकी स्टार्ट पॉइंट भी वही, एंड पॉइंट भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है। तो सुबह के 6 से शाम के 6 तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, ठीक है। अब आधे चक्कर को और देख लेते हैं। तो 6 PM पर अगर मैं दिखाऊं, सिर्फ मिनट वाली सुई दिखा रहा हूं बेटा, मैं 6 PM पर आपकी मिनट वाली सुई यहाँ थी, 6:30 बजे आपकी मिनट वाली सुई यहाँ पर है। दिस विल बी योर स्टार्ट पॉइंट एंड दिस विल बी योर एंड पॉइंट, ठीक है। तो इनके बीच में आपको मिनिमम से मिनिमम दूरी निकालनी है, और वो यही होगी। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा जी आपका, 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस भी आपका किस में आया है बेटा, सेंटीमीटर में, ठीक है। नोट कर लें आप इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को मैं S और V से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, बुकों में आपको दोनों से मिलेगा। और वेलोसिटी को मिलेगा बेटा V से, और उसके ऊपर आपको वेक्टर एरो मिलेगा, ठीक है। स्पीड क्या है बेटा, कितनी डिस्टेंस कवर की कितने समय में, डेट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। जबकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब आपको पता है, देखो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को यूज़ किया है, तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूज़ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी मेरी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में से कुछ भी ले सकता है वैल्यू। ये पाथ डिपेंडेंट है, और ये कैसी है, पॉइंट डिपेंडेंट। हूबहू सारी बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से मैच करती हैं, ठीक है। और स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किससे, वेलोसिटी से। मैंने मॉडुलस क्यों लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन कर रहा हूँ। इक्वल टू कब होगी, जब दोनों स्ट्रेट लाइन में चलें, और उसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर। और अल्टीमेटली क्या बराबर हो जाएगा बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए स्पीड और वेलोसिटी है क्या, इसको फील कराने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपके दोस्त का घर है,
ये आपका घर है और ये दोस्त के पापा की दुकान है, ठीक है। आपके घर और दोस्त के घर के बीच में दूरी 4 किलोमीटर है, दुकान और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। आपने दोस्त को फ़ोन किया कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मिल लेते हैं, उसको अपने घर मिलने के लिए बुलाया, ठीक है। दोस्त चला ही था कि उसके पापा का फ़ोन आ गया कि आपको दुकान पर आना है, कोई काम है। तो दोस्त ने सोचा कि पहले दुकान पर चला जाता हूँ और फिर आते वक्त आपसे मिल लेगा, ठीक है। का दोस्त अपने घर से पहले दुकान पर गया और फिर आपके पास आया, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 4 + 3 7 और वापस के 3 10, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, तो आपकी ये कितनी आ गई, 4 किलोमीटर आ गई। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम कितना लगा है, 2 घंटे। टाइम फॉर फ्रेंड हाउस टू शॉप, शॉप टू होम। क्लियर है बात आपको? तो मैं अगर स्पीड और वेलोसिटी निकालूं तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि वेलोसिटी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए, अगर मेरे जैसा कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है तो उसको ये दोस्त की पूरी मूवमेंट दिखेगी। क्लियर है बात आपको? तो उसको अल्टीमेटली क्या वॉच करेगा, वो स्पीड को वॉच करेगा कि भाई इस बंदे ने 10 किलोमीटर कवर किए हैं कितने घंटे में, 2 घंटे में। और जबकि आप जो यहाँ पर अपने घर बैठे हो, उसको क्या लगेगा कि इसने 4 किलोमीटर कवर करने में कितना समय ले लिया, 2 घंटे ले लिया। तो इसको नज़र आने वाली है वेलोसिटी और इसको नज़र आने वाली है क्या बेटा, स्पीड। क्लियर हो रही है बात आपको? नोट कर ले बेटा, स्पीड आपकी 2 प्रकार की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। मान लीजिए आप A से B पर गए और B से कहाँ पर गए, C पर। A से B के दौरान आपकी स्पीड S1 थी और S1 स्पीड आपने कितने समय तक कंटिन्यू रखी है, आधे घंटे तक। मतलब A से B आप आधे घंटे में पहुँच गए और कितनी स्पीड से चले, S1 स्पीड से चले। इसी तरीके से B to C आपको जाने में 1.5 घंटा लगा और आपकी स्पीड कितनी रही, S2 रही। अगर अल्टीमेटली मैं बताऊं, A से C टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और टोटल टाइम कितना लगा आपको, 2 घंटे लगा। तो जब आप C पर पहुंचेंगे और आपसे अगर ये कोई पूछे कि आपकी स्पीड कितनी रही होगी, तो क्या आप ऐसे आंसर करेंगे, देखो आधे घंटे मेरी ये स्पीड रही थी और फिर अगले 1.5 घंटे ये स्पीड रही थी? आप कहेंगे सिंपली कि देखो मैं 100 किलोमीटर चला हूँ और 2 घंटे में मैंने डिस्टेंस को कवर किया है, तो डिस्टेंस बाय टाइम मेरी मोटे तौर से स्पीड कितनी रही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। हालांकि बीच में मैं इस 50 से ज़्यादा भी रह सकता हूँ और 50 से कम भी। बेटा जो ये मोटे तौर से जो स्पीड आई है ना बेटा, यही आपकी क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए और पूछा आपने आपकी डेली की कमाई कितने की है, तो क्या वो आपको ऐसे आंसर करेगा कि देखो 1 तारीख को इतना कमाया था, 2 तारीख को इतना कमाया था, 3 तारीख को इतना कमाया था? क्योंकि दुकानदारी में तो वेरिएशन है कमाई में। वो करेगा क्या, वो 300 दिन की कमाई जोड़ेगा, डिवाइड बाय 30 करेगा और जो डाटा उसके पास निकल कर आएगा बोलेगा ये मेरी एवरेज इनकम है पर डे की। समझ रहे हो बात? अगर मैं 50 से चलूँ 2 घंटे के लिए, या फिर मैं S1 से आधे घंटे और S2 से 1.5 घंटे के लिए चलूँ, तो दोनों ही केस में मैं 2 घंटे में कितना कवर कर पाऊंगा बेटा, आपका 100 किलोमीटर। मतलब S1 और S2 को हटाकर आप एक सिंगल वैल्यू ला सकते हैं और उसी सिंगल वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया है, यहाँ पर एवरेज नाम दिया। समझ आई बात आपको? अब आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड आपने कैसे निकाली, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट है बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, किसी भी एक इंस्टेंट पर, किसी भी एक क्षण पर आपकी जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझो। मान लीजिए अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं तो आप कहेंगे एवरेज ये लेक्चर अच्छा था, लेकिन किसी एक पॉइंट पर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा समझ में आया और किसी एक पॉइंट पर ये लेक्चर बहुत कम समझ में आया। हालांकि आपको ऐसा बोलना नहीं है, ठीक है। तो किसी एक क्षण पर जब आपको कम या ज़्यादा समझ में आया तो आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी स्कूटी चला रहे हैं और आपकी नज़र एक ही दम अपने स्पीडोमीटर पर गई, तो वो जो उस समय रीडिंग दिखा रहा होगा तो वो इंस्टेंट होगी कि एवरेज होगी, वो उस समय इंस्टेंट स्पीड होगी। आप अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत है, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में ही दूरी निकल सकती है बेटा, है ना। जबकि ये तो क्या पूछ रहा है,
इसी एक पॉइंट पर, लेट पॉइंट बी पर मेरे को क्या बताओ, स्पीड बताओ, आपके पास सिंगल पॉइंट है। तो आप कहेंगे सर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो स्पीड मैंने पढ़ी है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, परंतु यहाँ पर तो मेरे पास पॉइंट ही कितने अवेलेबल हैं, 1 पॉइंट है। ठीक है, इस बात को और अच्छी तरीके से डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे एक पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड को थोड़ा सा और फिल कराने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप चले यहाँ से, ठीक है, और आपकी स्पीड कितनी थी, ए टू बी 10 किलोमीटर पर आवर, और बी टू सी आपकी स्पीड कितनी थी बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों ड्यूरेशन आपकी 1-1 घंटे की है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, और इसका मतलब है इस 1 घंटे में कितना कवर किया, 20 किलोमीटर कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर 30 हो गई, और टोटल समय कितना लगा, 2 घंटे। तो अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो मेरी निकल कर आ गई कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं 10 को और 20 को भूल जाऊं 1-1 घंटे के लिए, और मैं बोलूं कि मैं 15 से चला कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो भी मैं सी पर ही पहुंचूंगा। ये आपका कॉन्सेप्ट किसका है, एवरेज का है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, या यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो बेटा यहाँ पर जो चोट लगेगी वो 10 किलोमीटर पर आवर पर डिपेंड करेगी कि 15 किलोमीटर आवर पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर जो चोट लगेगी वो 20 किलोमीटर आवर पर डिपेंड करेगी कि 15 किलोमीटर आवर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, चोट का जो सीरियसनेस होगी वो डिपेंड करेगी इस पॉइंट पर मेरी स्पीड कितनी थी, डेट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड पर डिपेंड करेगी। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं एवरेज स्पीड को समझने के लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है बेटा, मैं ए से चला और टी टाइम के लिए मेरी स्पीड कितनी रही, v1, और नेक्स्ट टी टाइम के लिए मेरी स्पीड कितनी रही, v2, और मैं अपनी डेस्टिनेशन बी पर पहुंच गया। मुझसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताइए कितनी होगी। ठीक है, देखिए आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, सिर्फ टाइम पता है कि 2t है, तो कैसे निकालें। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक नॉलेज लगाएंगे कि देखो ये डिस्टेंस निकालनी अपने को, ये d1 है ना, और ये d2 निकालनी है, और इन दोनों का सम ही क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। और जहाँ तक आपको पता है कि इस पोर्शन के लिए आपकी स्पीड t1 है और टाइम कितना है t, तो स्पीड क्या होती है बेटा, आप कहेंगे कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो d1 अल्टीमेटली कितना निकल कर आ गया, v1 इंटू टी निकल कर आ गया। सिमिलरली d2 कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, v2 इंटू टी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो आप बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, v1t प्लस v2t। क्लियर है? और टोटल टाइम कितना है आपके पास, 2t, ये t और ये t दोनों को ऐड कर देंगे तो 2t। तो एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए इसमें से मैं t कॉमन ले लेता हूँ, और नीचे क्या है 2t, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 बाय 2। नोटिस करने वाली बात ये है बेटा कि जो चीज़ हमें नहीं गिवन होगी वो हम फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे। एक चीज़ तो देगा वो, और एक चीज़ को मिसिंग रखेगा, और बेसिक फॉर्मूला लगाकर हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बिल्कुल जायज़ है, यहाँ पर स्पीड आनी भी कितनी चाहिए थी, v1 प्लस v2 बाय 2, क्योंकि आपका टाइम इंटरवल क्या था बेटा, सेम था। आप सोचो कि एक दुकानदार वाला केस, दुकानदार ने पहले 15 दिन 100 रुपये पर डे कमाए, और अगले 15 दिन कितने कमाए हैं, 200। अगर आप उससे एवरेज पूछो कि बताओ तेरी पर डे की कमाई कितनी है, तो आप वो क्या करेगा, 100 इंटू 15 प्लस 200 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय 30 करेगा बेटा। क्लियर हो रही है बात आपको? तो अगर आप देखें ये कितना आ गया, 1500 प्लस ये कितना आ गया बेटा, 3000 डिवाइडेड बाय 30, 4500 बाय 30 करेगा, आंसर कितना आएगा आपका, 150 रुपये। और अगर ऐसे जोड़े 100 प्लस 200 बाई 2 तो भी कितना आता है, 300 बाई 2, डेट इज़ 150 रुपये। तो अगर टाइम पीरियड सेम है, यहाँ पर टी और टी सेम था और यहाँ पर 15 दिन और 15 दिन सेम थे, तो एवरेज आपका क्या हो जाता है, सम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2।
क्लियर हो रही है बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर मैंने टाइम अलग अलग कर दिया है, तो अब आंसर ये नहीं आएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसके लिए आप d1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा v1 t1, और d2 निकाल लीजिए v2 t2। तो टोटल डिस्टेंस आ गई d1 प्लस d2, डेट विल बी इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2। और टोटल टाइम कितना है आपके पास t1 प्लस t2। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। एक चीज़ गिवन होगी, दूसरी चीज़ आपको फॉर्मूले से ही निकाल लेनी होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, आप a से b गए कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, और वापस आए कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो बिल्कुल मर हो गई है, यहाँ तो टाइम भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप अगर आप देखें, एक हिंट आपको दिया हुआ है कि जाने का आने का डिस्टेंस क्या है, सेम है। समझ आ रही है बात आपको? तो अगर आप इसको x मान ले डिस्टेंस को, तो जाते वक्त x किया, आते वक्त x किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2x। क्लियर है? अब टाइम आपको फॉर्मूले से पता लग जाएगा। जाते वक्त स्पीड कितनी है, v1 है, और स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम t1। तो t1 कितना आ जाएगा आपके पास, x बाय v1। देखिए भाई, स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर आप जाते वक्त ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम कम आएगा, और आते वक्त कम स्पीड से आ रहे हैं तो टाइम क्या आएगा, अलग आएगा। सिमिलरली t2 निकाल सकता हूँ मैं x बाय v2 करके। क्लियर है? तो आपका अल्टीमेटली जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस 2x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो ये आ गया अल्टीमेटली 2x बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, आंसर कितना आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। नोट करने वाली बात है, इन तीनों एग्जाम्पल में मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि जब स्पीड अलग अलग हो परंतु टाइम सेम हो, तो आप जस्ट क्या कर दीजिए, एवरेज ले लीजिए, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अगर टाइम भी अलग अलग है, यहाँ पर तो टाइम अलग अलग दे दिया, यहाँ पर आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या दे रखी है, सेम। भाई दूरी तो बराबर है, जाते वक्त तेज गए, आते वक्त धीरे आए, तो टाइम भी क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना है कि स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक चीज़ आपको दी मिलेगी, दूसरी चीज़ फॉर्मूले से आप सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन को देखिए बेटा, ए से बी जाने के वक्त आपकी इक्वल 3 इंटरवल दे रखे हैं डिस्टेंस वाइज, और वहाँ पर आपकी स्पीड s1, s2 और s3 दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो अपने फॉर्मूले को मत भूलना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस तो क्या हो गई, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, अल्टीमेटली d हो गई। ठीक है, अब आपको निकालना है टाइम। तो भाई जी एक बात बताओ, इतनी डिस्टेंस कवर की है इतने स्पीड से, तो स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस है यहाँ पर d/3 और टाइम t1। क्लियर हो रही है बात? तो t1 क्या निकाल लूँगा मैं, d/3 बाय s1। ठीक है, d/3 s1। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा d/3 s2, और अगला आ जाएगा d/3 s3। क्लियर है? इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले तो d/3 को कॉमन लेकर आपको इजी करने का कोशिश कीजिए, सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये अगले की मर्जी है, वो कह देता कि ये डिस्टेंस कितनी है, d1 है, ये d2 है, और ये कितनी है, d3 है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाता, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय d1 बाय s1। समझ रहे हो बात? प्लस d2 बाय s2 प्लस d3 बाय s3। आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है अगर आप इसको सीरियसली पढ़ोगे तो। ठीक है।